11वां चैप्टर है, ये हम पढ़ते हैं। एकादश पाठ 11वां पाठ है, तो 11वां पाठ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय हम देख लेते हैं। इयम, इयम मानी यह, एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एकांकी है, यानी यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा, कांकरेण यानी कांकर, तो नारायण शास्त्री कांकर है, इनके द्वारा क्या है, रची गई है या फिर लिखी गई है। अस्य महोदयस्य जन्म, अस्य मतलब इस महोदय का जन्म, महोदयस्य यानी महोदय का जन्म जयपुर नगरे एववत, यानी इस महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ है। अनेन संस्कृत भाषायाम अनेका एकांक्या लिखित है, यानी हम कह सकते हैं कि अनेन यानी इन्होंने, संस्कृत भाषायाम यानी संस्कृत भाषा में, अनेकाम एकांक्या लिखित है, यानी अनेक एकांकी इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है। तासाम संकलन यानी उनका संकलन कहाँ पर दिया गया है, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा, यानी उन जो इन्होंने संस्कृत में एकांकियां लिखी हैं बहुत सारी, उनका संकलन किसमें है, एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा में दिया गया है। नामके अनेनेव विरचिते ग्रंथ अस्ति, यानी कि नाम का इन्हीं के द्वारा, अनेनेव, अनेनेव मतलब होता है इन्हीं के द्वारा, विरचित ग्रंथ अस्ति यानी इन्हीं के द्वारा जो लिखा ग्रंथ है, उसमें ऐसी कहानियों और एकांकियों का संकलन है, यानी उसमें ये सारी कहानियां, ये एकांकियां लिखी गई हैं। अक्बरेण सह युद्ध कुर्वन् धनाभावे सैन्य शक्ति भावे खिन्न महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्युक्तम समुदतः भवति, यानी हम कह सकते हैं, यानी अकबर के साथ युद्ध करते हुए, अकबर से युद्ध कुर्बन, अकबर के साथ युद्ध करने की वजह से, धनाभावे यानी धन के अभाव में, सैन्य शक्ति अभावे यानी सैन्य शक्ति के अभाव में, सेना के अभाव में, खिन्न महाराणा प्रताप, खिन्न मतलब दुखी, दुखी महाराणा प्रताप, स्वदेश परित्युक्तम यानी अपने देश को छोड़ने के लिए तत्पर, अपने देश को छोड़ने के लिए तत्पर, तैयार, समुदत्तम भक्ति, यानी अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तस्मिन अवसरे, उसी समय या फिर उसी अवसर पर, मेवाड़ मंत्री यानी मेवाड़ के एक मंत्री हैं भामाशाह, उसी समय मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आगत्य यानी आकर के स्वय किया विपुला यानी कि स्वय किया विपुला धनराशि, यानी अपनी विपुला धनराशि यानी बहुत धनराशि देशस्य स्वतंत्रताय प्रतापस्य समर्पितामि, यानी समर्प्यति यानी समर्पित करते हैं। तो तभी वहां पर मेवाड़ के उसी अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आते हैं और अपनी स्वयं किया विपुला धनराशि यानी अपनी विशाल धनराशि या अपनी बहुत सारी धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतापस्य समर्पित यानी प्रताप को देते हैं, यानी महाराणा प्रताप को समर्पित करते हैं। इत्थमस्मिन् एकांक रूप के, इत्थसिमन यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार के, एकांक रूप के यानी एकांकी रूपक में महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धि, यानी इस एकांकी रूप में क्या बताया गया है, महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि के बारे में बताया गया है। स्वराष्ट्र स्वतंत्राय दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए यहाँ प्रताप की दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाया गया है। स्वाभिमान यानी महाराणा प्रताप के स्वाभिमान को बताया गया है। भामा साहस्य उदारता यानी भामा साय की उदारता, देश रक्षाए स्वय संपत्ति समर्पणम च
यानी देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण इन्होंने कर दिया था भामाशाह ने। इसका यहाँ पर बताया गया है। इत्यमेवाद्य विशिष्ट गुणा वर्णिता संति, यानी कि आदि ऐसे जो विशेष गुण हैं, इत्यामेवाद्य विशिष्ट गुणा यानी ऐसे जो विशिष्ट गुण हैं उनके वर्णिता संति यानी कि वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में इन चीजों के बारे में बताया गया है कि स्वराष्ट्र स्वतंत्रता की कर्तव्य बुद्धि के बारे में बताया गया है, स्वाभिमान के बारे में, उदारता के बारे में बताया गया है, कि देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति को कैसे ये समर्पित कर देते हैं। अब हम बात करें इनके संवाद की, किस तरीके से इनके बीच में संवाद होता है और अंकित में क्या है। स्वदेश कथम रक्षेयम, यानी अपने देश की कैसे रक्षा की इन लोगों ने, उसके बारे में बताया। स्वदेश कथम रक्षेयम, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है कि मेवाड़ अधिपति के बारे में बात होती है। मेवाड़ अधिपति के बारे में क्या बात होती है। मेवाड़ अधिपति महाराणा प्रतापस्य अरण्ये स्वसहचरणे सह एकस्या शलायाम उपविष्ट वर्तते, यानी कि मेवाड़ के जो स्वामी थे, कौन थे मेवाड़ के स्वामी, महाराणा प्रताप। तो मेवाड़ के स्वामी महाराणा प्रताप अरण्ये स्वचरणे यानी कि अपने साथियों के साथ वन में थे और एकस्य शिलायाम उपविष्ट वर्तते, यानी कि एक शिलाखंड पर ये बैठे हुए थे। असो प्राणे अपि स्वदेशु रक्षिताम इच्छति, यानी कि ये महाराणा प्रताप है, ये असो प्राण अपि यानी ये प्राण देकर भी स्वदेशु रक्षितम इच्छति यानी अपने देश की रक्षा करने की ये इच्छा रखते थे। ये चाहते थे कि मेरे प्राण चले जाए लेकिन मेरे देश की रक्षा हो जाए। भावात् किमपि कर्तुम् असमर्थः स मनसि किंचित विचारयन्ति, यानी कि साधन के अभाव में कुछ भी करने में ये असमर्थ थे, क्योंकि साधनों की इनके पास में कभी कमी थी और ये इस तरीके का मन में विचार कर रहे थे कि साधनों के अभाव में कुछ भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं प्रताप की। कहते हैं अरे धिक माम, अरे धिक माम यानी मुझे धिक्कार है, यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्योमि, अगर मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे धिक्कार है। किम अत्र वासेन मैं प्रयोजनम, यानी अगर मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे धिक्कार है, मुझे शर्म आनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर निवास करने का कोई लाभ नहीं है, मुझे यहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ पर निवास करने का अधिकार नहीं है, कहीं पर जाकर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। किम अत्र वासेन मैं प्रयोजनम, यानी कि मैं कहीं पर जाकर के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। दीर्घ निविशस्ति, यानी कि यहाँ पर लंबी श्वास छोड़ते हुए ये कहते हैं कि अगर मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। तत्प्रीविशति कश्चित राजपुत्र सती, उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, राजपूत वीर यहाँ पर प्रवेश करता है। तो ये क्या चल रहा है, नाटक चल रहा है। तो नाटक में बताया गया कि उसके बाद में राजपूत वीर सरदार है ये प्रवेश करता है। सरदार क्या बोलता है, राजोचितम प्रणमय, यानी कि राजा के योग्य प्रणाम करता है सरदार। राज राजोचितम प्रणमय यानी राजा उसको समझता है महाराणा प्रताप को और उसको प्रणाम करता है, यानी राजा के योग्य सम्मान देकर उसे विजयताम विजयताम महाराज, यानी महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो, या फिर पहले बोलते थे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रताप क्या बोलता है,
तो यहाँ पर लंबी सांस छोड़कर और मुखम उन्नम्य, और मुख उठा है, क्या बोलता है, हाधिक। हाधिक मतलब कि हाय धिक्कार है। विजय ध्वनि कृत्वा त्वम अपि किम एव मां लज्जसे भ्रात, यानी कि तुम विजय की ध्वनि स्वाना करके, विजय ध्वनि कृत्वा विजय की ध्वनि करके, त्वम अपि तुम भी, किम एव मां क्यों मेरी लज्जा कर रहे हो, यानी कि मुझे लज्जित कर रहे हो, भ्रात मतलब भाई, कि हे भाई तुम विजय की ध्वनि करके क्या तुम भी मुझे लज्जित कर रहे हो। तो सरदार बोलता है, सरदार क्या बोलता है, प्राणाधार। प्राणाधार मतलब कि हे प्राणधार, यानी हम सभी के प्राणों के आधार के स्वामी, उसे बोलते हैं प्राणाधार। क्योंकि अगर महाराणा प्रताप रहेंगे तभी उनके साथी जीवित रहेंगे, महाराणा प्रताप नहीं रहेंगे तो उनके साथी क्या करेंगे। तो उसके लिए यूज किया गया है ये, हे प्राणाधार, हे प्राणों के स्वामी, या हम सभी के प्राणों के आधार स्वरूप प्रताप जी, क्या बोलते हैं, किम इदम भवान वदति, आप यह क्या कह रहे हैं। किम इदम भवान वदति, आप ये क्या बोल रहे हैं। स्वधर्माम भविता सर्व किम अपि कृतम, यानी अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ किया है। स्वधर्माम भविता सर्व किम अपि कृतम, यानी अपने किया है। स्वाधीनताए सर्व किम अपि सोढ़म, और यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए भी सभी कुछ आपने सहन किया है। सर्व किम अपि सोढ़म, सोढ़म मतलब सहन किया है, यानी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए आपने सब कुछ सहन किया है। भवत सदा विजय एव भविष्यति, तो आपकी हमेशा विजय ही होगी, और आपकी सदा हमेशा विजय है, एव भविष्यति और होगी। प्रताप बोलता है, क्या बोलते हैं प्रताप, की दृश्यवात विजय, यानी कि किस प्रकार की विजय होगी। की दृश्यतावाद विजय, यानी किस प्रकार की विजय होगी। स्वदेशम परित्युक्तम तू समुझत अस्मि, यानी कि मैं अपने देश का परित्याग करने के लिए, मैं अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो फिर किस प्रकार विजय होगी। तो द्वितीय सरदार बोलता है यहाँ पर, क्या बोलता है, उत्थाय साज्जली। उत्थाय साज्जली यानी कि उठ करके ये हाथ जोड़ता है द्वितीय सरदार, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, महाराज आप ऐसा मत बोलिए। यत्र यच्चामि, यानी यत्र यत्र मतलब जहाँ जहाँ, भगवान मतलब आप, गमिष्यति मतलब जाओगे या जाएंगे। यत्र यत्र भवान गमिष्यामि, जहाँ जहाँ आप जाओगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगस्यामि, वहाँ वहाँ हम भी आपके पीछे पीछे आएंगे। अनुगस्यामि यानी पीछे पीछे आएंगे, हम भी आपके अनुचर हैं, हम भी आपके सेवक हैं, जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ हम आएंगे। तो प्रताप बोलता है, क्या बोलता है, एवं एवं नैवाच्याम, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, भवन्त अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या इस प्रकार नहीं करना चाहिए। भवन्त अत्र स्थित्वा एव मातृभूमि सेवा कुर्वन्तु, आप लोग यहाँ पर रुक करके मातृभूमि की सेवा कीजिए। तो प्रताप कहता है कि आपको यहाँ पर रह करके मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप मेरे साथ आओ। फिर तीसरा सरदार क्या बोलता है, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकं सेवा भवता से संति, यानी कि हमारी जो सेवा है वो आपके साथ ही है। अस्माकं से मतलब साथ, संति मानी है, तो हमारी सेवा आप है। वयम तु भवता सह एव निवत्स्याम, यानी कि
हम तो आपके साथ ही निवास करेंगे। वयम तु भवता सह एव निवत्स्यामि, यानी हम आपके साथ ही रहने वाले हैं, आपके साथ ही हम निवास करेंगे। फिर प्रताप बोलता है, यानी जैसा आपको अच्छा लगे कुर्वन्तु करो, न अहम भवत विवासान करोमि, मैं आपसे कोई विवाद नहीं करना चाहता, मैं आपको विवश यहाँ पर नहीं करूँगा। न अहम भवत, मैं आपको विवशान करोमि, यानी कि मैं आपको विवश नहीं करूँगा कि आप ये करें, जो आपको अच्छा लगता है वही आप कीजिए। अब आते हैं यहाँ पर महाराणा प्रताप के साथ में। महाराणायाम आवासस्य मध्यत, यानी क्या बताया गया है यहाँ पर, महाराणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रतापन से, यानी महाराणा प्रताप के साथ सर्वे अपि अनुचरा, यानी सभी जो लोग वहां से पर बैठे थे उसके अनुसार वहां से उठ करके, तत् उत्थाय, वहां से उठ करके भीलानाम आवासस्य मध्यतः, यानी कि भीलों के आवास के बीच में से ये निकलते हैं। आवासस्य मध्यतः निरसंति, यानी कि भीलों के आवास के मध्य से निकलते हैं। तो पहला भील आता है, पहला भील क्या कहता है, हा भगवान अद कीदृश समय आगत है, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप अपि स्वदेश परित्यज्यम अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, यानी कि ये कैसा समय आ गया है कि प्रताप अपि, यानी प्रताप भी स्वदेश परित्यज्यत है, यानी अपना देश छोड़ करके अन्यत्र प्रस्थित अस्ति, यानी अन्य जगह, दूसरी जगह जा रहा है। फिर दूसरा भील क्या कहता है, दूसरा भील आ जाता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये की लिखितम अस्ति, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालो, हे दीन दयाल, हे परमेश्वर, हे दीन दयालो परमेश्वर, हे दीन दयाल परमेश्वर, ये महाराणा प्रताप के लिए बोलते हैं। त्वम अपि अधयान निष्ठुर कथम जात, यानी तुम भी इतने निष्ठुर, तुम अधयान निष्ठुर, यानी तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए। कथम जाते, यानी तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए कि अपना देश है, तुम्हारा देश है खतरे में है, वो स्वतंत्रता चाहता है और आप जा रहे हो। फिर तीसरा वो बोलता है, हा वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री एव विद्यते, यानी कि हाँ धिक्कार है वराकस्य, यानी बेचारे के पास में, बेचारा बचारस्य, यानी बराकस्य होता है बेचारे, बेचारे के समीप पे, यानी युद्ध की सामग्री है, तो प्रताप के पास में न तो जीवन चलाने की सामग्री है न ही युद्ध की सामग्री है। मातृभूमि दुर्दशा स्वचक्षुषाम कथम दृष्टाम, यानी कि मातृभूमि की इस दुर्दशा को स्वचक्षुषा, यानी अपने नेत्रों से, कथम दृश्याम, यानी कैसे देखेंगे या कैसे देखते, और रोदन रो सकता है। भीला नाम प्रलाप है श्रुत्वा, यानी कि भीलों के प्रलाप को सुनकर के, भीलों के प्रलाप को सुनकर के क्या होता है यहाँ पर, एक सहचर, एक सहचर यहाँ पर आता है। अब एक सहचर क्या कहता है यहाँ पर, हाँ धिक, यानी हाँ धिक्कार, सत्यम एव वदति, हाँ धिक्कार है, ये भील सत्य ही कह रहे हैं। एते, यानी ये, भीलाम सत्यम एव वदति, यानी भील सत्य ही कह रहे हैं। अयम समय देशायाम धर्मायश्च न शोभन, यानी कि यह समय, अयम मानी यह समय देश और धर्म के लिए, देशायाम धर्माश्च न शोभन, यानी देश और धर्म के लिए ये समय शुभ नहीं है। परम की क्रियत क्रियत,
लेकिन क्या करें, किंतु क्या किया जा सकता है। परम की क्रियत यानी किंतु क्या किया जा सकता है। असीम निरसाये प्रतापाय दद्दत, यानी कि यहाँ पर असीम निरसाये प्रतापात दद्दत यानी अपनी तलवार निकाल करके प्रताप को देते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, यानी कि आप मेरी बलि दे दीजिए। बलिम ददातु मम भवाम अनेन, यानी आप मेरी बलि दे दीजिए। न आत्मा चक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टु शक्यते, यानी कि मैं अपनी आंखों से न आत्मचक्षुष यानी अपनी आंखों से मेवाड़ भूमि दुर्दशा द्रष्टु शक्यते, यानी मेवाड़ भूमि की जो दुर्दशा हो रही है उसे मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तो दूसरा सहचर क्या बोलता है, सत्यम सत्य ही है, सांप्रत्यम जीवनम नरकायते, यानी कि इस समय जो जीवन है वो नरक के समान महसूस हो रहा है। सांप्रतम जीवनम नरकायते, सांप्रतम होता है यानी प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है, यानी जीवन इस समय नरक के समान महसूस हो रहा है। अब एक भील बोलता है क्या, हाँ, तो भील क्या बोलता है, हाय। हाय जैसे कि कोई दुखी होता है तब बोलता है हाय। अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ, यानी कि हाय, हमारे जीवन का कोई लाभ नहीं है, या हमारे जीवन का क्या लाभ है। अस्माकम अपि जीवनम को अपि, हमारे जीवन का भी यहाँ पर कोई लाभ नहीं है। यदि वयम देश रक्षाए न किम अपि कर्तु सर्वथा समर्था, यानी कि अगर हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, यदि वयम देश रक्षाए न किम अपि कुर्तु समर्था, यानी हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है, तदाम तब मरणम एव अस्माकम श्रेयस्कर, यानी कि मरना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, मरना ही हमारे लिए कल्याणकारी है। अस्माकम यानी हमारे लिए। प्रताप, हाँ धिक, हाँ धिक्कार है। भवन्तः सर्वे इदं की कुर्वन्ति, आप सभी यह क्या कर रहे हैं। आत्महनम महत पापम वर्तते, यानी कि आत्महनन यानी आत्महत्या करना एक महान पाप है। स्थित्वा स्थियताम कष्टानि सोढ्वा वीरगत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, यानी स्थित्वा स्थियताम यानी रुको रुको, कष्टानि सोढ्वा कष्टों को सहन करके, वीरगत्या मरणम वीर गति से मरना, कल्याणकारम कथ्यते कल्याणकारी या कल्याणप्रद कहा गया है, यानी आप ऐसे मत मरिए। कष्टानि कष्टानि सोढ्वा यानी कष्टों को सहन करके और वीर गति को प्राप्त करके मरना कल्याणकारी बताया गया है या कल्याणकारी कहा गया है। इत्थम आत्महनम कुछ धैर्य पूर्वक विचार कीजिए। तो यहाँ पर क्या आती है, धैर्य पूर्वक जब विचार करने लगते हैं ये, तो एक ध्वनि आती है। क्या ध्वनि आती है, पृष्ठतः ध्वनि भवति स्थित्वा स्थित्वा प्रभो स्थिताम स्थिताम, यानी कि जब महाराणा प्रताप अपने साथियों को और भीलों को आत्महत्या करने से रोक रहे थे, तो उसी समय यहाँ पर देश त्याग कर जब अन्यत्र जा रहे थे, तभी पीछे से यहाँ पर आवाज आती है। क्या आती है, पृष्ठतः ध्वनि यानी पीछे से आवाज आती है। भवती स्थिता स्थिताम यानी रुको रुको, प्रभु स्थिता स्थिताम यानी आप रुकिए। क्या बोलते हैं प्रताप, परिचित ध्वनि आकरण
सोत्साहम यानी कि परिचित आवाज के समान सुनकर ये ध्वनि है वो उत्साह पूर्वक प्रताप बढ़ जाते हैं। परिचित ध्वनि में आकर्ण शोषित सोत्साहम यानी उसको उत्साह से भर देती है, ये परिचित ध्वनि लगती है। अरे सर्वदार यानी अरे सरदार, वृक्षम आरूहा, आरूहा मतलब चढ़कर, वृक्षम आरूहा दृश्यताम तु तावद कै अयम शब्दायते यानी कि वृक्ष पर चढ़कर देखो, दृष्टवा तु यानी तुम देखो, तावद कै अयम शब्दयते यानी कि यह कौन आवाज दे रहा है, तावद कै अयम शब्दयते हमें कौन आवाज दे रहा है। सरदार क्या करता है, तथा निपुण निरीक्षण और उसे अच्छी प्रकार से सरदार देखता है। महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाय एव कश्चन आगच्छन प्रतीयते यानी कि महाराज मेवाड़ के मंत्री हैं, भामाशाय के समान कोई हमें आता हुआ प्रतीत हो रहा है। एवं आगच्छन प्रतीयते यानी कि मेवाड़ के जो मंत्री हैं भामाशाय उनके जैसा कोई आता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। प्रताप हूँ कि उत्तम, प्रताप क्या बोलता है यहाँ पर, हूँ क्या कहा यानी प्रताप बोलते हैं क्या कहा भामाशाय ने। तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत उसे यह कैसे मालूम हुआ। अस्तु तावत यानी कि ठीक है, प्रतीक्षा में तम यानी उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं, उसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। भामाशाय धनराशि ग्रंथिम आदाय आय यानी कि भामाशाय यहाँ पर धनराशि की जो पोटली है वो लेकर आता है। भामाशाय धनराशि ग्रंथिम आदाय आयति यानी धनराशि की जो पोटली है उसको लेकर के भामाशाय आते हैं। भामाशाय यानी प्रणाम करता है। अन्नदाता अन्नदात यानी अन्नदाता सेवकम संत्यज कम प्रथ्वीयते श्रीमता यानी कि सेवकम संत्यज यानी कि सेवक को छोड़ के कथम पृथ्वीयति श्रीमता श्रीमान कहाँ प्रस्थान आप कर रहे हैं। तो भामाशाय प्रताप बोलता है दीर्घ निश्वस्य लंबी श्वास छोड़ करके बोलता है न कब अपि बंधो भाई कहीं नहीं जा रहा था मैं, न कब अपि बंधो कहीं नहीं, गंतु शक्यम अपि तू न यानी कि मैं कहीं नहीं जा रहा था, जाने के लिए भी समर्थ नहीं हूँ। गंतु शक्यम अपि तू न यानी जाने के लिए भी मैं समर्थ नहीं हूँ। पासर्वे धन नेव यानी कि पास में न तो धन है न चेव सेनाएव और ना ही मेरे पास सेना है। अहम स्वदेश कथम रक्षे मैं अपने देश की रक्षा कैसे करूँ। अस्मात् एव मन दौलायत मन इसी से मेरा मन दौलायत मन अस्ति यानी कि कांप रहा है। भामाशाय क्या बोलता है, तो भामाशाय क्या बोलते हैं, महाराज भामाशाय बोलते हैं महाराज यदा इमाम समाचारेण अश्रणमं तदाम हृदय में भग्नम इव अभवत् यानी कि महाराज क्या हुआ, महाराज यदा यानी कि इस प्रकार के समाचार को जब मैंने सुना, अश्रवणम यानी कि जब मैंने सुना, तदाम हृदय में भवनम इव अभवत् तो तब यहाँ पर जब मैंने ये समाचार सुना तो मेरा हृदय यहाँ पर क्या हो गया, मेरा हृदय भवनम इव अभवत् यानी कि मेरा हृदय क्या हो गया, खंडित हो गया। किस तरीके से खंडित हो गया, धन ग्रंथ की धन दिखा करके बोलता है कि जब मैंने ये समाचार सुना तो मेरा हृदय यहाँ पर खंडित हो गया या मेरा हृदय है यहाँ पर
साथ नहीं दे रहा था, भगन भगनम यानी कि साथ नहीं दे रहा था, खंडित हो गया। इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजनाय, इयम पुनः संपत्ति कस्मै प्रयोजनाय, यानी कि यहाँ पर हम कहें कि फिर यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है। इयम पुनः संपत्ति कस्य प्रयोजनाय, तो यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो मेरे पास जो धन है वो किस प्रयोजन के लिए है। यदि ईर्दसी एव अवसरे न, यह संपत्ति का क्या प्रयोजन है। यदि ईदृशे यानी इस समय या इस प्रकार के अवसर पर, ईदृशे एव अवसर पर, न इयम उपजते यानी कि मैं इसका उपयोग नहीं ले रहा हूँ, इस प्रकार के समय पर या इस प्रकार के अवसर पर ही इसका प्रयोग नहीं होता है, तो ये संपत्ति बेकार है, इस संपत्ति का कोई मतलब नहीं है। प्रताप भगवान सत्यम वदति, आप सत्य कह रहे हैं। फिर भामाशाह बोलता है यदि एवं, यदि ऐसा है, गृहीताम भवदीया संपत्ति, आप तो आप ये संपत्ति ग्रहण कीजिए। गृहीताम भवदीया संपत्ति, आप ये संपत्ति ग्रहण कीजिए। श्रीमता एव यानी कि श्रीमान का ही यह संपत्ति है, यानी कि ये आपका ही है। श्रीमता एव ये संपत्ति आपका ही है। त्रोटताम पारतंत्र श्रृंखला एवी, यानी कि यहाँ पर त्रोटयताम यानी कि त्रोटयताम पारतंत्र श्रृंखला एवी, यानी अपने जो भुजाएं हैं आपकी, त्रोटयताम पारतंत्र श्रृंखला अपी, यानी जो भुजाएं हैं उनसे आप जो पारतंत्रता यानी गुलामी की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ दीजिए। ये भी लोह महम बाहुदी, यानी कि अपनी लोहों की बाहों से जो परतंत्रता की बेड़ियां हैं उनको आप तोड़ दीजिए, गुलामी की जंजीरों को आप तोड़ दीजिए। स्वतंत्र क्रियाताम स्वदेश है, और अपने देश को स्वतंत्र कराइए। सुरक्षाम धर्म है, और धर्म की सुरक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। धनस्य ग्रंथिकाम शरण्यो अपर्यति से प्रणामाम, यानी कि धन की पोटली को प्रणाम पूर्वक प्रताप के चरणों में ये अर्पित कर देता है। अपर्यति यानी कि अर्पित कर देता है प्रणाम के साथ में। प्रताप क्या कहता है, साश्चर्यम, यानी प्रताप यहाँ पर आश्चर्य से भर जाता है। और प्रताप क्या बोलता है, आश्चर्य पूर्वक प्रताप भामाशाह से कहता है किम इदम भवान करोति, आप यह क्या कर रहे हैं। किम इदम भवान करोति, आप यह क्या कर रहे हैं। भवदिया संपत्ति कथम मदिया, आपकी संपत्ति आपका धन कथम मदिया यानी मेरा कैसे हो सकता है। किम एतेन न में अपमान, क्या यह या क्या इससे, किम एतेन क्या इससे, न में अपमान क्या मेरा इससे अपमान नहीं होगा। न अहम दताम संपत्ति पुनः पुनराददामी, ये हो सकता है कि न ही मैंने ये आपको संपत्ति दी है और ना ही मैं संपत्ति को स्वीकार करूंगा। न अहम दताम संपत्ति पुनराददामी, यानी कि जो संपत्ति आप मुझे दे रहे हो न ही मैं संपत्ति को वापस दे सकता हूं आपको, और न ही मैं इस दी गई संपत्ति को स्वीकार करूंगा। फिर भामाशाह बोलता है स विनय, यानी विनम्रता पूर्वक बोलता है महाराज न अहम अपमान करोमि, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुझ सेवके शक्ति यया आसो दुशासा कुर्यात, यानी कि क्या इस तुच्छ सेवक में क्या शक्ति है, के शक्ति इस तुच्छ सेवक में क्या शक्ति है। यया यानी कि असो ए और दुस्साहस करवाती, कि मैं ऐसा दुस्साहस कर सकूं कि मैं आपका अपमान कर सकूं। गृहताम महाराज ग्रहण कीजिए, गृहताम ग्रहण कीजिए। देश धर्म्यो रक्षा विधियताम, यानी कि देश और धर्म की रक्षा कीजिए, आप इसे ग्रहण कीजिए। प्रत्यहर्ष अदाय,
यानी प्रसन्नता से लेकर के यहाँ पर प्रसन्नता से लेकर के धन्य असी मंत्रीवर, यानी हे मंत्री श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम महान हो। धन्य यानी तुम धन्य हो, आप धन्य हो। त्वदिया जननी धन्या, तुम्हें जन्म देने वाली माता धन्य है। कथ्याम कथ्याताम तु अभिन्न हृदय, और यहाँ पर कथ्यताम तु अभिन्न हृदय यानी तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अस्याम कियसी संपत्ति, इसमें कितनी संपत्ति है। अस्याम कियति संपत्ति, इसमें कितनी संपत्ति है। फिर भामा साहब बोलता है यहाँ पर प्रसन्न मुखे प्रणमय, यानी भामा साहब प्रसन्न मुख से प्रणाम करता है। महाराज, इयति एव स्वल्पतमा यद अन्या 12 वर्षाणि यावत् पंचविंशत्राणि सैनिका सहर्षे युद्ध साकुतवन्ति, यानी कि हे महाराज, इयति एव स्वल्पतमा यानी इतनी ही थोड़ी सी यह संपत्ति है। यद कि अन्या यानी इससे 12 वर्षाणि 12 वर्षों तक, यावत पंचवीस शस्त्राणी यानी 25,000 सैनिकों का 12 वर्षों तक यहाँ पर सैनिक इससे क्या कर सकते हैं, सहर्ष योद्धम शकुनवन्ति, यानी कि 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक इसके द्वारा प्रसन्न होकर के युद्ध कर सकते हैं। या फिर आप 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का लालन पालन इसके द्वारा कर सकते हो। प्रताप बोलता है, अहो तदा तु की कथनीयम, तब तो क्या कहना चाहिए। महत् कार्यसु शैत्यस्ति अन्या, यानी कि इससे तो महान कार्य यहाँ पर संपन्न होगा। महत् कार्यसु शैत्यस्ति अन्या, इससे महान कार्य संपन्न होगा। सर्वानाम संबोध्य, यानी कि सभी को संबोधित करके। अधम अस्मात्, यानी कि आज इसी क्षण से। एवं क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारितंत्राणाम श्रृंखला चोदटनियुम शत्रुणुं संहारयुतु धर्मे रक्षितुं च योत्स्यते, यानी अधम अस्मात्, आज इसी क्षण से। क्षणात् राणा स्वदेशस्य, यानी कि महाराणा प्रताप अपने देश की गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए यहाँ पर। पारतंत्राम श्रृंखला, यानी अपने देश की गुलामी की जंजीरें। त्रोटयंतु शत्रुनाम संहारयंतु, तो यहाँ पर क्या करता है, धर्म की रक्षा के लिए और शत्रुओं के संहार के लिए। शत्रुओं संहारयंतु धर्म रक्षयंतु, धर्म की रक्षा के लिए, शत्रुओं के संहार के लिए। योत्स्यते, यानी कि युद्ध करेगा। योत्स्यते अवश्य योत्स्यते, यानी अवश्य ही यहाँ पर युद्ध करेगा। भामाशाय अभिलक्ष्य, और भामाशाय की ओर देख करके। धन्यो असि मित्र, धन्य हो मित्र, धन्य यानी धन्य हो। एवि त्वाम गाढ़म अलिंगम अभिलाषामि, मैं तुम्हारे आलिंगन यानी गले मिलना चाहता हूँ। तो भामाशाह यहाँ पर क्या कहता है, प्रताप से संकोच उपसृत्य, यानी संकोच पूर्वक प्रताप के पास में जाता है भामाशाह। अनुग्रहित अस्मि स्वामिनी, यानी अनुग्रहित हूँ स्वामी, अनुग्रहित हूँ यानी उसके पास दोनों प्रेम से आपस में गले मिलते हैं। अनुग्रहित तत् उभो अपि प्रेरणा परस्पर आलिंगति, और दोनों यहाँ पर परस्पर गले मिलते हैं। द्वम मेलनम विलोक्य सर्वे सहचरा सहर्षम, और दोनों को यहाँ पर गले मिलते हुए देखकर जब ये सभी जो साथी थे वो प्रसन्नता पूर्वक बोलते हैं, धन्यो अस्ति राणा, महाराणा प्रताप धन्य है। पुनर्अस्ति मंत्री, और मंत्री भामाशाह भी यहाँ पर धन्य है। धन्यम द्यो मिलन अस्ति धन्यम, यानी कि दोनों का परस्पर जो मिलन है वो धन्य है। धन्यम वयम
स्वम समस्य धन्य, यानी कि हम सभी धन्य हैं और यह समय भी धन्य है। धन्यम पुण्यदर्शनम अस्ति पुण्यम, और ये पुण्य में दर्शन भी यहाँ पर धन्य है। स्वदेश विजयताम, अपने देश की विजय होवे। महाराणा विजयताम, महाराणा प्रताप की जय होवे। रामाशाय की जय होवे। और इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, पट्टाक्षेप यानी कि पर्दा अब गिर जाता है और नाटक खत्म हो जाता है।